परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम अनीता मैम, एचओडी सर एवं हमारे समस्त सहयोगी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती। जैसा कि आपको विदित है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात के स्थान पे हुआ। तो आज मैं अभी जैसे मैम लोगों ने कहा वैसे हम एक कविता कहेंगे, लेकिन आप लोग सब लोग हमारा साथ देंगे। एक लाइन पे साथ देंगे, उसके बाद हम कहेंगे। सब लोग साथ देंगे, मीना मैम सब लोग, तो उसके बाद कविता कहेंगे सब लोग। वो गांधी थे, 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 वो गांधी थे। वे सत्य हिंसा वाले थे, आजादी के रखवाले थे। वे सत्य हिंसा वाले थे, आजादी के रखवाले थे। कट गई गुलामी की कड़ियां, वह पुरवाई की आंधी थे। वह गांधी थे, 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 वह गांधी थे। वह सत्य हिंसा वाले थे, आजादी के रखवाले थे। कट गई गुलामी की कड़ियां, वह पुरवाई आंधी थे। वह गांधी थे, वह गांधी थे, वह गांधी थे, वह गांधी थे। वह कोटि कोटि के जननायक, वह कोटि कोटि के जननायक, वह त्याग तपस्या के गायक। वह कोटि कोटि के जननायक, वह त्याग तपस्या के गायक। दुर्बल तन पर बस खादी थी उनकी फितरत आजादी थी। दुर्बल तन पर बस खादी थी उनकी फितरत आजादी थी। हर जन को गले लगाते थे, हर शाम राम गुण गाते थे। हर जन को गले लगाते थे, हर शाम राम गुण गाते थे। वह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध, वह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक बजती मौन मुनादी थे। वह गांधी थे, वह गांधी थे। तेज कहिए आप लोग भाई, अच्छा है। वह गांधी थे, वह गांधी थे, वह गांधी थे, वह गांधी थे। शोषण के आगे रहे मुखर, शोषण के आगे रहे मुखर। दक्षिण अफ्रीका तक जाकर गोरों को सबक सिखा डाला, शोषित को सबल बना डाला। गोरों को सबक सिखा डाला, शोषित को सबल बना डाला। वह छुआछूत से दूर रहे, दुनिया भर में मशहूर रहे। वह छुआछूत से दूर रहे, दुनिया में वह मशहूर रहे। छल कपट दिखावा तनिक नहीं, सच्चे मानवतावादी थे। वह गांधी थे, 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 वह गांधी थे। या मत पूछो वह कैसे थे, या मत पूछो वह कैसे थे। वह गांधी, वह पूछो तो वह कैसे थे। बस वह महात्मा जैसे थे, उनके सीधे से रस्ते हैं, वह सबके मन में बसते हैं। उनके सीधे से रस्ते हैं, वह सबके मन में बसते हैं। बेबस पीड़ित के वो बाजू, हर भारतवासी के बापू। लड़ते जैसे वह लौह पुरुष, लड़ते जैसे वह लौह पुरुष, और लहजे से फरियादी थे। वह गांधी थे, 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 वो गांधी थे। दो पांव चले हौले हौले, दो पांव चले हौले हौले, धरती अंबर डगमग डोले। दो पांव चले हौले हौले, धरती अंबर डगमग डोले। वह सत्य हिंसा वाले थे, आजादी के रखवाले थे। कट गई गुलामी की कड़ियां, वह पुरवाई की आंधी थे। वह गांधी थे, वह गांधी थे, वह गांधी थे, वह गांधी थे। साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की सभागार में मौजूद समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का मैं अजमत अली अंसारी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हिंदुस्तान की 2 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश अर्थात उनकी जयंती है। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में कुछ कहना बस ऐसे ही है कि जैसे आफ्ताब को दिया दिखाना, अर्थात सूर्य को दिया दिखाना। ये वो शख्सियत है, इसके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे।
जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आदरणीय शास्त्री जी और आदरणीय गांधी जी ये हमारे लिए चिराग की मानिंद है, जो हर दौर में कल भी थे, अब भी हैं और भविष्य में रहेंगे भी। हम इनको अनुसरण करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। और गांधी जी की सीख और शास्त्री जी की सादगी, ये दोनों मिलकर के हिंदुस्तान की एक अपनी अलग पहचान बनती है। और गांधी जी के साथ कल भी लोग थे, अब भी हैं, मुस्तकबिल में भी रहेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोग मतलब क्या है कि ये कहते हैं कि आज़ादी अहिंसा से नहीं मिली। आज़ादी का जो मतलब है सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के मिली, हिंसा भी की गई। लेकिन उन सब में हिंसा का मतलब क्या है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर अनाचार किया, अत्याचार किया, उनसे निपटने के लिए हमारे देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग शामिल हुए। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा, ये किसने कह दिया कि मैं आंधी के साथ हूँ, इस दौर में भी मैं गांधी के साथ हूँ। ये किसने कह दिया कि मैं आंधी के साथ हूँ, इस दौर में भी मैं गांधी के साथ हूँ। क्यों साथ हूँ? गांधी के साथ क्यों हूँ? क्योंकि सत्य अहिंसा प्यार की जिसने चलाई आंधी, सत्य अहिंसा प्यार की जिसने चलाई आंधी, वो राष्ट्र के पिता थे और थे महात्मा गांधी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सहायक अध्यापक एवं सहायक आचार्य के रूप में जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी व्यक्तियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इस दौर में भी गांधी को मानने वाले, गांधी को सुनने वाले आज भी जीवित हैं। कि गांधी की विचारधारा अगर हम अपना लें तो शायद इस राष्ट्र में वह मुकाम प्राप्त हो सकता है जिस स्थान पर भारत पहुंचना चाहता है, अर्थात विश्व गुरु बनना चाहता है। गांधी की विचारधारा आज हमारे बीच से जा चुकी है। केवल गांधी को एक दिन याद करने से गांधी की विचारधारा नहीं आ जाती है। गांधी को मानने के लिए उनके साथ साथ चलना पड़ेगा। जिस तरह गांधी, जिसको कहा जाता है कि गांधी के एक अमीर परिवार के लोग थे, वो क्या जानते थे कहां से इतना पैसा आया। राष्ट्र में जब गरीबी थी, चारों तरफ लूट खसोट था, तो उस समय गांधी के पास इतना पैसा कहां से आया? वो विदेश पढ़ने चले गए। या किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाने वाला एक ऐसा आक्षेप है जिसको किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। कहने के लिए उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे, उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए विलायत भेजा, जहां से वे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद भारत आए। और भारत में आने के बाद 1893 की जो स्थिति होती है, जब वो आते हैं तो दादा अब्दुल्ला एक नामक व्यापारी था जिसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां पर उन्होंने पहली बार रंग विभेदीकरण की व्यवस्था को देखी, अर्थात रंग भेद देखा, अर्थात गोरे और काले में अंतर देखा। कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद भी वह ट्रेन में सफर नहीं कर सकता था। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था बना दी थी जहां पर अर्थात रंग विभेदीकरण का, अर्थात कुत्ते और एक विशेष वर्ग को ट्रेन में चढ़ने के, फर्स्ट क्लास में चढ़ने के लिए मना कर दिया गया था। वहां से गांधी की विचारधारा को अगर देखें, गांधी क्या थे, गांधी ने क्या किया, तो गांधी ने कुछ ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने क्रांति की अलख जगाई थी। केवल उन्होंने इस समाज को जगाने का काम किया था। समाज अगर जग जाएगा, समाज एकत्रीकरण हो जाएगा, तो हम उस राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे जिस राष्ट्र की अवधारणा हम चाहते हैं। क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों से निर्माण होता है, किसी एक व्यक्ति से निर्माण नहीं होता है। और उस व्यक्तियों को जगाने का काम गांधी ने किया था। गांधी वो व्यवस्था थी, गांधी वो धारा है, वो अविरत गंगा की तरह बहने वाली धारा है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। लोग चाहकर भी गांधी को, जैसा सर ने हमारे कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तमाम ज्ञान आते रहते हैं, गांधी की विचारधारा पर कुठाराघात करने के लिए आते हैं कि हमारे राष्ट्र का विभाजन गांधी के कारण हो गया। लेकिन जरा उठाकर देखिए कि गांधी जिस समय, जिस दौर में उपस्थित थे, उस समय हमारे देश की व्यवस्था क्या थी? क्या हम उस लायक थे कि हम उसका विरोध कर पा रहे थे? हमें किस स्तर पर आजादी प्राप्त हो रही थी? उस चीज को जब तक गांधी के रूप में अपने आप को न बैठाएं, तब तक आप गांधी नहीं को समझ सकते हैं कि गांधी है क्या और गांधी की विचारधारा क्या है। आज हमें गांधी के रूप में जिस चीज को हम चाहते हैं,
उसे गांधी की विचारधारा के अनुरूप अनुसरण करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि उनका वह अंतिम नारा याद रखिएगा, डू एंड डाई, अर्थात करो या मरो। अगर आप आज नहीं कर सकते हैं गांधी के लिए कुछ, तो कल आपको करना ही पड़ेगा गांधी के कहने के अनुसार। आज आपको गांधी की वो विचारधारा करनी पड़ेगी, आज वो लानी पड़ेगी, तभी हमारे राष्ट्र की प्रक्रिया आगे निर्मित हो सकेगी। जिस राष्ट्र की अवधारणा गांधी ने देखी है, जिस तरह उन्होंने पूरे राष्ट्र में अपनी एक अविरत छाप छोड़ दी है कि आज हर व्यक्ति बड़े से बड़ा शक्तिशाली नेता होकर आगे नमन करता है। केवल अपने अंदर आप नरम दल का वह गुण लाइए, गरम दल का गुण न लाइए, आपके सामने भी पूरा विश्व झुकेगा। यह गांधी की विचारधारा थी। धन्यवाद आप लोगों को। परमादरणीय प्राचार्य मैम, यचोडी सर और समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी को मेरा प्रणाम है। आज जैसा कि दो महान हस्तियों का जन्मदिन एक साथ है और आप देख रहे हैं कि वो दोनों सादगी के प्रतिमूर्ति हैं। यहाँ लोग सोचते हैं कि हम कैसे क्या पहने, क्या आप उन विभूतियों का जन्मदिन मना रहे हैं जो कि सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी प्रतिमा आपके सामने है। ना कोई पहनावा बहुत विशेष है, ना कोई वो स्टाइल है, लेकिन व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आप 2 अक्टूबर को पूरे देश क्या पूरा विश्व में शायद ऊर्जा आ जाती होगी। और मैं उनके बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगी। जन्म किसी का होता है, अवतार किसी का होता है, मरने को तो लाखों मरते हैं, पर नाम किसी का होता है। तो उनके जो 2 शब्द हैं, सत्य और अहिंसा, उसको हम अपने जीवन में उतार लें। अगर हम उनके विचारों को मानते हैं तो आज मेरा ये कहना है, हम सब भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं, स्टूडेंट नहीं हैं, हम सब बड़े हैं, हम सब बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले हम खुद शुरुआत करें कि हम उनके विचारों को माने और आगे बढ़ाएं। सिर्फ 2 अक्टूबर मनाने से ही सत्य और अहिंसा या स्वच्छता नहीं आ जाएगी, वो सोचना होगा और खुद को करना होगा। स्वच्छता एक दिन हम झाड़ू लगाए तब भी नहीं होगी, क्योंकि उसको अपने जीवन में उतारना होगा कि हम करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे। और हम तो इतने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अगर हमने उसको उतार लिया तो शायद समाज बदल जाएगा और गांधी जी का जो सपना था वो साकार हो जाएगा स्वच्छता का। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे विचार दिए जो कि 1948 के पहले के विचार। आज हम देख रहे हैं कि जब गांधी जी ने ऐसे विचार दिए स्वच्छता का, जबकि गंदगी कम थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, जब उनका ये विचार था सत्य और अहिंसा और स्वच्छता का, तब तो भारत गंदा ही नहीं था। आज आप देख लीजिए, हर गली मोहल्ले में पॉलीथीन भरा है, वो भरता कौन? या हम लोगों के बच्चे या हम लोग स्वयं। तो अगर हर घर के जो माँ बाप हैं, अगर वो देख ले कि हमारा घर साफ रहेगा, हमारा मोहल्ला साफ रहेगा, हमारा महाविद्यालय साफ रहेगा, तो शायद गांधी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी और गांधी जी का सपना साकार होगा। और यहाँ हम सब बड़े हैं और एक बार इन दोनों महान हस्तियों को, जो सादगी की प्रतिमूर्ति है, शायद विश्व पूरा पूजता है, वो राष्ट्रपिता है, ऐसे महान हस्ती को मेरा सादर नमन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भेष सर, जो कि बीएड विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और श्रीमती अनीता, जो कि महाविद्यालय की उप प्रधानाचार्य हैं, सबको सादर प्रणाम। आज हम लोग 2 अक्टूबर को न केवल भारत ही बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को
लाल बहादुर शास्त्री का बनारस में जन्म हुआ था। इन दोनों महान विभूतियों के योगदान और इनके कर्मों को देखते हुए आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस मना रहा है। महात्मा गांधी केवल भारत के ही नहीं, भारत में ही इन्होंने अहिंसा का अलग नहीं जगाया, बल्कि अपने प्रवास के समय दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका और देशों में जा करके अहिंसा को आगे बढ़ाया। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अहिंसा को पूजा जाता है और यहाँ पर हिंसा को किसी भी तरह का स्थान समाज में नहीं दिया जाता है। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया और अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया, जिसमें बिना किसी हथियार के इस देश को आज़ाद करा सका। उन्होंने पूरे समाज को, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, जिसे हम लोग उस समय छुआछूत से संबंधित मानते थे, इन्होंने उसके लिए भी संघर्ष किया। इन्होंने कहा था, ललकार के कहा था कि अगर हिंदू धर्म में या हमारे इस धर्म में किसी भी तरह से छुआछूत का अगर स्थान है तो हम अपने इस धर्म को त्याग करते हैं, जबकि वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे। ये सब बुराइयां, जो छुआछूत संबंधी बुराइयां आई हैं, ये समाज में जब हमारा धर्म या हमारा देश या हमारी संस्कृति जब विकसित हो रही थी तो उस समय नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे इन कुरीतियों ने भारत में स्थान बना लिया। लेकिन महात्मा गांधी ने चारों तरफ से न केवल देश को आज़ाद कराया, बल्कि भारत में जो भी समाज में कुरीतियां थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया। हमारा ये पहला प्रयास है बोलने का। यहाँ पर जो भी गलती हो आप लोग क्षमा करिएगा। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा प्रणाम। और आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि इस स्कूल की मुखिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और गांधी जी के बारे में कुछ कहने से पहले तो हम केवल एक ही कहेंगे, हम सबके ते प्यारे बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू। आज गांधी जी के बारे में क्या बताएं, बहुत कुछ बताना तो उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। उन्होंने देश को आज़ाद दिलाने के लिए कितने संघर्ष किए थे। लेकिन उनके जो विचार थे वो आज अगर हम लोग एक संकल्प लें कि उसको हम उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो यही हमारे लिए उनका जन्म मनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब से सफाई अभियान शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 2019 से, तो इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को देखिए तो सच में साफ सुथरा रहता है। अब ये नहीं मन करता कि यहाँ ना बैठें, नहीं तो आज के उसके पहले आप लोग जब प्लेटफॉर्म पे जाते थे तो देखते थे केला, छिलका, थूक सब कुछ पड़ा रहता था। क्या तब से ऊपर नहीं थे कि लोग नहीं थे? लेकिन बस जागरूक नहीं किया गया। सबको लग रहा था कि जैसे चल रहा वैसे चले। और रही गंदगी की बात, तो जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था उस समय तो हमारा भारत सच में बहुत गंदगी चारों तरफ थी। उस समय फ्लश लैट्रिन नहीं हुआ करती थी। जो स्वीपर होते थे वो अपने सिर पे मैला उठा कर लेकर जाते थे। और ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने ये कहा कि मेरा मैला दूसरे लोग क्यों उठाएं, हम क्यों ना उठाएं। और जब शुरुआत उन्होंने की तो कस्तूरबा को उन्होंने इसमें शामिल किया, लेकिन वो उनकी पत्नी थी, थोड़ा खराब लगा उनको कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो गांधी जी थोड़ा नाराज हुए। फिर जब उनकी नाराज़गी देखी तो उन्होंने भी जब शुरू किया तो आश्रम के फिर सभी लोग धीरे धीरे, और आज तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज सबके यहाँ फ्लश लैट्रिन है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। आज जो खेत में जा रहे हैं वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये हमको भी नहीं समझ में आता। और वही पानी की बोतल लेके जाते हैं बिस्लरी वाली, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। कभी कभी तो उसमें पीने का मन नहीं करता। तो ये सब है। हम तो केवल आज यही कहेंगे कि उनकी विचारधारा को हम सब अपनाएं। और एक मुखिया होने के नाते
अगर हम स्कूल की मुखिया हैं तो आप छात्रों की मुखिया हैं, तो हम ही लोग शुरुआत करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और रही शास्त्री जी की बात, तो शास्त्री जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, किया किसी ने नहीं, लेकिन आज भी हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि अब हमारे भी किसान बहुत उन्नत कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पहले जितना किसानों को मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है। और अगर इसी तरह से, चूँकि भारत तो गांव का देश ही है, अगर इसी तरह से हमारा देश उन्नत करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चारों तरफ हमको केवल हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। और उसकी शुरुआत तो हम लोगों ने अपने स्कूल से ही कर दिया है। देखा जाए तो सबसे हरा भरा स्कूल हमको अपना लगता है। अब पता नहीं या तो स्कूल के प्रति प्रेम है, वो दिखाई देता है। बस हम आप लोगों से यही कहेंगे कि उनकी विचारधाराओं को आप लोग स्वीकार कीजिए, क्योंकि उनके विचारधाराओं को अगर विदेश में लोग स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग अपने देश में रहकर क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। अगर हम उनके विचारधाराओं को स्वीकार करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और एक स्त्री होने के नाते, नारी होने के नाते इस समाज के हम आधे हिस्सेदार हैं, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। और आज हम लोग खड़े होकर जो भाषण दे रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, इसमें भी उन्हीं का योगदान था। नारी शिक्षा को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, तभी आज हम लोग खड़े होकर अपनी बातों को कह सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। कभी भी ये मत सोचिएगा और न ये कहिएगा कि हम स्त्री हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं। और करने के लिए गांधी जी के पास ताकत नहीं था, वो तो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनके पास क्या था? एक आत्मबल था, एक विल पावर था। शास्त्री जी के पास भी क्या था? एक विल पावर था, एक आत्मबल था, जिससे वो आगे बढ़े। जिसके सामने बड़े से बड़े 6 फुट 7 फुट के लोग भी उनके सामने सिर झुकाते थे। बस इन्हीं विचारों के साथ हम यही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग गांधी के विचारों को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा प्रणाम। और आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि इस स्कूल की मुखिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और गांधी जी के बारे में कुछ कहने से पहले तो हम केवल एक ही कहेंगे, हम सबके ते प्यारे बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू। आज गांधी जी के बारे में क्या बताएं, बहुत कुछ बताना तो उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। उन्होंने देश को आज़ाद दिलाने के लिए कितने संघर्ष किए थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो आज अगर हम लोग एक संकल्प लें कि उसको हम उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो यही हमारे लिए उनका जन्म मनाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब से सफाई अभियान शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 2019 से, तो इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को देखिए तो सच में साफ सुथरा रहता है। अब ये नहीं मन करता कि यहाँ ना बैठें। नहीं तो आज के उसके पहले आप लोग जब प्लेटफॉर्म पे जाते थे तो देखते थे केला, छिलका, थूक सब कुछ पड़ा रहता था। क्या तब स्वीपर नहीं थे कि लोग नहीं थे? लेकिन बस जागरूक नहीं किया गया। सबको लग रहा था कि जैसे चल रहा वैसे चले। और रही गंदगी की बात, तो जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था उस समय तो हमारा भारत सच में बहुत गंदगी चारों तरफ थी। उस समय फ्लश लैट्रिन नहीं हुआ करती थी। जो स्वीपर होते थे वो अपने सिर पे मैला उठा कर लेकर जाते थे। और ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने ये कहा कि मेरा मैला दूसरे लोग क्यों उठाएं, हम क्यों ना उठाएं। और जब शुरुआत उन्होंने की तो कस्तूरबा को उन्होंने इसमें शामिल किया, लेकिन वो उनकी पत्नी थी, थोड़ा खराब लगा उनको कि हम ये काम नहीं करेंगे।
तो गांधी जी थोड़ा नाराज हुए। फिर जब उनकी नाराज़गी देखी तो उन्होंने भी जब शुरू किया तो आश्रम के फिर सभी लोग धीरे धीरे, और आज तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज सबके यहाँ प्लस लैट्रिन है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। आज जो खेत में जा रहे हैं वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये हमको भी नहीं समझ में आता। और वही पानी की बोतल लेके जाते हैं बिस्लरी वाली, जिससे हम लोग पानी पीते हैं, कभी कभी तो उसमें पीने का मन नहीं करता। तो ये सब है। हम तो केवल आज यही कहेंगे कि उनकी विचारधारा को हम सब अपनाएं, और एक मुखिया होने के नाते, अगर हम स्कूल की मुखिया हैं तो आप छात्रों की मुखिया हैं, तो हम ही लोग शुरुआत करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और रही शास्त्री जी की बात, तो शास्त्री जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, किया किसी ने नहीं। लेकिन आज भी हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि अब हमारे भी किसान बहुत उन्नत कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पहले जितना किसानों को मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है। और अगर इसी तरह से, चूँकि भारत तो गांव का देश ही है, अगर इसी तरह से हमारा देश उन्नत करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चारों तरफ हमको केवल हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। और उसकी शुरुआत तो हम लोगों ने अपने स्कूल से ही कर दिया है। देखा जाए तो सबसे हरा भरा स्कूल हमको अपना लगता है। अब पता नहीं या तो स्कूल के प्रति प्रेम है, वो दिखाई देता है। बस हम आप लोगों से यही कहेंगे कि उनकी विचारधाराओं को आप लोग स्वीकार कीजिए, क्योंकि उनके विचारधाराओं को अगर विदेश में लोग स्वीकार कर रहे हैं तो हम लोग अपने देश में रहकर क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। अगर हम उनके विचारधाराओं को स्वीकार करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और एक स्त्री होने के नाते, नारी होने के नाते इस समाज के हम आधे हिस्सेदार हैं, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। और आज हम लोग खड़े होकर जो भाषण दे रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, इसमें भी उन्हीं का योगदान था। नारी शिक्षा को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, तभी आज हम लोग खड़े होकर अपनी बातों को कह सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। कभी भी ये मत सोचिएगा और न ये कहिएगा कि हम स्त्री हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं। और करने के लिए गांधी जी के पास ताकत नहीं था, वो तो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनके पास क्या था? एक आत्मबल था, एक विल पावर था। शास्त्री जी के पास भी क्या था? एक विल पावर था, एक आत्मबल था, जिससे वो आगे बढ़े। जिसके सामने बड़े से बड़े 6 फुट 7 फुट के लोग भी उनके सामने सिर झुकाते थे। बस इन्हीं विचारों के साथ हम यही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग गांधी के विचारों को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।